हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डेटा फिल्टर इन एक्सेल। तो डेटा फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है। मैं इसको दो पार्ट में कवर कर दूंगा। मैं स्मॉल पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा फिल्टर क्या होता है। डेटा फिल्टर का मतलब डेटा को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करना। आप अपना डेटा चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर करके, वो होगा डेटा फिल्टर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेटा फिल्टर हम ऑन कैसे करते हैं। आप इसको कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो और टैब के थ्रू भी कर सकते हो। तो कीवर्ड इसका है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल अब बटन प्रेस करोगे तो आपका डेटा फिल्टर ऑन हो जाएगा। ये है डेटा फिल्टर। लुक एट दिस, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसी को डेटा फिल्टर कहते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सिंपल, यही डेटा फिल्टर है। अगर इसको ऑफ करना है तो दोबारा बटन प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन प्रेस करो तो ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है वो है टैब के थ्रू। टैब के थ्रू मतलब आप वहां पे यहाँ पे आ जाओ, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे एक डेटा टैब होगा, इसको आप प्रेस करो। इस डेटा टैब को प्रेस करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, इसमें एक फिल्टर नाम का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करोगे तो वो फिल्टर अपने आप ऑन हो जाएगा। ये देखो दोबारा से वही ऑप्शन, फिल्टर ऑन हो चुका है। तो आप टैब के थ्रू भी कर सकते हो। इसको ऑफ करना है, रिमूव करना है तो दोबारा इस फिल्टर को प्रेस करो तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल या फिर टैब, डेटा टैब में जाके फिल्टर बटन प्रेस कर सकते हो। तो मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, तो फिल्टर मेरा अप्लाई हो चुका है। इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिकली टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है और ये सर्च बार। ठीक है, ये सर्च बार पढ़ेंगे और टेक्स्ट फिल्टर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नंबर फिल्टर, और हो सके तो मैं शॉर्ट भी आपको पढ़ाऊँ ये वाला। अभी मैं आपको दो ही टॉपिक कराऊंगा, टेक्स्ट फिल्टर और ये सर्च बार। तो सबसे पहले हम सर्च बार करते हैं। ये सर्च बार क्या है, ठीक है। जैसे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, कस्टमर नेम कॉलम, इस पे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा। तो अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो, ये जो एरो बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे नाम आ चुके हैं, जो जो आपने नाम दिए हैं कस्टमर नेम, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी कस्टमर नेम का डाटा आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो पर्टिकुलरली। ठीक है, मान लो मुझे राहुल का डेटा देखना है, यहाँ पे राहुल दिख रहा है आपको, मुझे सिर्फ राहुल का ही डेटा देखना है और किसी का नहीं देखना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है, ये सिलेक्ट ऑल, इसको आप ऑफ कर दो। इस सिलेक्ट ऑल ऑप्शन को आप ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया तो सारे ऑप्शन ऑफ हो गए। अब जिस पे भी आप क्लिक करोगे वही डेटा हाईलाइट होगा आपके एक्सेल में। तो जैसे मैंने यहाँ पे राहुल को क्लिक किया, राहुल को क्लिक किया, फिर मैंने ओके बटन प्रेस किया। लुक एट दिस, तो सिर्फ राहुल का ही डेटा आया। आप देख रहे हो राहुल का डेटा आया। ठीक है, और दोबारा इसको प्रेस करो, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, दोबारा इसको प्रेस करो। दोबारा प्रेस करोगे तो और भी आप नाम ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मुझे कुंदन कुमार का भी डेटा चाहिए, चंदन सिंह का भी डेटा चाहिए, जो जो डेटा चाहिए उस पर क्लिक कर दो एंड देन ओके बटन प्रेस कर दो। मैं ओके बटन प्रेस कर रहा हूं तो आप देख लो वहां पे जो मैंने नाम पे बटन प्रेस किया था वही आ चुके हैं। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि इसको रिमूव कैसे करें, दोबारा उसी टेबल पे कैसे आए जिसमें पहले थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसी फिल्टर पे दोबारा जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, लुक एट दिस, ये इसको देखो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम। इसको आप क्लिक करोगे तो दोबारा आपका टेबल वापस आ जाएगा, कस्टमर नेम का दोबारा जो कॉलम है कस्टमर नेम का वापस आ जाएगा। लुक एट दिस, हम वापस उसी कॉलम में आ चुके हैं। ठीक है, या तो आप कंट्रोल जेड क्लिक कर दो, कंट्रोल जेड, पता है ना अंडो रीडो, कंट्रोल जेड बटन प्रेस करोगे तो भी बैक आ जाओगे। या तो आप यहाँ पे आके क्लियर फिल्टर, अभी तो नहीं है क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई नहीं किया, फिल्टर अप्लाई करोगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई पर्टिकुलर नेम आपको सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सर्च बार में। इस सिलेक्ट ऑल को ना ऑफ कर देना, उसका जो भी डेटा आपको चाहिए होगा यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। दूसरा सर्च बार,
अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने तो आपको छोटा सा डेटा दिखाया है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ डेटा काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, ठीक है। आपको उसमें पर्टिकुलर नाम सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर नाम देखना है, तो आप इस तरह इसको ड्रैग तो करोगे ही नहीं, ठीक है, आप सीधा सर्च करोगे। तो यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिखा कुंदन कुमार, कुंदन, जैसे मैं कुंदन लिखूंगा ना, कुंदन, तो कुंदन नाम का ऑप्शन आता है, ये पहले से टिक है, कुंदन कुमार, लुक एट दिस। तो यहाँ पे आप सर्च करके तुम अपना नाम देख सकते हो, जो भी आपको नाम चाहिए। तो मैंने कुंदन लिखा, कुंदन कुमार आ गया, ये पहले से टिक है, मैं इसको टिक टिक ही रखूंगा और ओके बटन प्रेस कर दूंगा, तो कुंदन कुमार आ गया। तो ये सर्च बार वहां पे ये काम आता है, ठीक है, जहां पे आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो और आपको पर्टिकुलर नेम चाहिए, आपको पता है, लेकिन आप ड्रैग क्या ही करोगे, आप सर्च करके वो नाम नोट कर सकते हो। अगर आपको वापस आना है Ctrl+Z, या तो Ctrl+Z क्लिक करोगे तो भी वापस आ जाओगे, या तो यहाँ प्रेस करो दोबारा क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम, या Ctrl+Z, इससे भी आप वापस आ सकते हो। तो ये तो मैंने आपको ऑप्शन बताया ये सर्च बार का, कि आप पर्टिकुलर नेम कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन को ऑफ करके, जिसको टिक किया वही आ जाएगा, जिसको टिक नहीं किया वो रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं टेक्स्ट फिल्टर पे, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर यहाँ ऊपर है, टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में देखो क्या क्या आता है। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर रखूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन विद, डज नॉट कंटेन विद, कस्टम फिल्टर। तो मैं इन सब का मैं एक एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और क्या चीज होता है वो भी बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो टेक्स्ट फिल्टर बेसिकली टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। पहले ये समझो टेक्स्ट फिल्टर है क्या। देखो हमारा जो कस्टमर नेम का जो कॉलम है ये टेक्स्ट पे बेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर फिल्टर बटन प्रेस करोगे टेक्स्ट फिल्टर, क्योंकि ये हमारा पूरा जो ये कॉलम है ना वो टेक्स्ट पे बेस है, टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये देखो यहाँ पे। और दोबारा अगर आप यहाँ पे आ जाओगे प्रॉफिट, जैसे इस क्वांटिटी कॉलम में आओ, आई नंबर वाले कॉलम पे आ जाओ, क्वांटिटी, ये नंबर पे बेस है ना, इस पे फिल्टर में अगर मैं क्लिक करूंगा तो नंबर फिल्टर आएगा, ठीक है। तो जहां नंबर होगा वहां नंबर फिल्टर आएगा, जहां टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट फिल्टर आएगा, ठीक है। नंबर फिल्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं टेक्स्ट फिल्टर पे। ये टेक्स्ट फिल्टर पे आ गए। इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस देख रहे हो, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले कस्टमर नेम जो तुम्हारा कॉलम नेम है यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक डाउन एरो है, इसको आप क्लिक करोगे ना सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो टेक्स्ट फिल्टर मैंने अभी बटन प्रेस किया ना, टेक्स्ट फिल्टर जो ऑप्शन था वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, आपको दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इक्वल टू नहीं, डज नॉट इक्वल टू चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो डज नॉट इक्वल आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इक्वल टू समझा रहा हूँ, इक्वल बटन प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आओ, ये एरो दिख रहा है, इस एरो के आप इस एरो बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे। उस कस्टमर नेम में जो कॉलम में जो नाम है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इस एरो पे जाकर नाम सेलेक्ट कर सकते हो, वो नाम खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इक्वल्स मतलब क्या होता है, माफ करना, इक्वल्स मतलब क्या होता है। इक्वल्स मतलब होता है बराबरी, सीधी सी बात है, इक्वल्स मतलब होता है बराबरी, ठीक है। आप जो भी नाम लिखोगे उसके इक्वल होगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुंदन, मैंने यहाँ लिखा चलो रोहित लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा रोहित। अब कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो वो कैच कर लेता है, उसको कैपिटल स्मॉल लेटर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने रोहित लिखा तो इक्वल्स टू क्या करेगा, रोहित नाम का जो भी सेम होगा, इक्वल मतलब सेम, आप ये समझो इक्वल मतलब सेम, जो भी कस्टमर नेम का जो कॉलम है इसमें रोहित नाम का जो भी बंदा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। मैंने यहाँ रोहित लिखा तो रोहित का इक्वल, जो भी रोहित का इक्वल नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने ओके प्रेस किया तो रोहित आ गया, लुक एट दिस, रोहित आ गया ना, ठीक है। मतलब इक्वल मतलब बराबरी, जो भी आप नाम लिखोगे उसको इक्वल जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इक्वल टू मतलब इक्वल, ठीक है।
मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। दोबारा मैं टेक्स्ट फिल्टर पे आता हूँ, यहाँ पे दोबारा अब मैं ऑप्शन लेता हूँ डज नॉट इक्वल टू। इक्वल टू मैंने आपको समझा दिया, जो भी उस नाम के बराबर होगा वो आ जाएगा। कोई भी नाम लिखो उसका बराबर होगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब लिखता हूँ डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है? डज नॉट इक्वल मतलब होता है उस नाम को छोड़कर, उस नाम को छोड़कर जो भी होगा वो सारे आ जाएंगे। उस नाम को छोड़कर बाकी जो नाम होंगे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसे कहते हैं डज नॉट इक्वल। अब कस्टमर नेम मेरा कॉलम है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? मैं यहाँ राहुल लिखता हूँ, चलो मैंने यहाँ राहुल लिखा, ठीक है। अब जो कस्टमर नेम जो मेरा कॉलम है उसमें राहुल नाम का जो बंदा है ना वो हट जाएगा और बाकी जो नाम है वो आ जाएगा। मतलब राहुल जो नाम का बंदा है उससे हटाकर जो भी नाम वो आ जाएगा। तो मैं ओके बटन प्रेस करूंगा तो ध्यान से देखो, इस टेबल में कस्टमर नेम के टेबल में राहुल नाम का बंदा हट चुका है। तो डज नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो भी आप नाम लिखोगे वो हट जाएगा, उसको छोड़कर जो भी नाम है वो सारे आ जाएंगे। तो देखो उसको छोड़कर, राहुल को छोड़कर सारे नाम आ चुके हैं, कुंदन कुमार, रोहित, राजेश यादव, चंदन सिंह, अविनाश। ये हालांकि यहाँ पे राहुल भी था लेकिन मैंने राहुल को डज नॉट इक्वल कर दिया, भाई 13 को छोड़कर जो भी नाम हो सब आ जाए। तो राहुल हट चुका है, ठीक है। इसे कहते हैं डज नॉट इक्वल, उसे छोड़कर, उस नाम को छोड़कर बाकी सब। अब मैं कंट्रोल जेड क्लिक करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, फिर से मैं फिल्टर में आता हूँ, टेक्स्ट फिल्टर। इक्वल टू आपको समझा दिया, जो भी इक्वल नाम होगा वो आ जाएगा, जो भी नाम लिखोगे वो नाम सेम होगा तो आ जाएगा। डज नॉट इक्वल, उस नाम को छोड़कर बाकी सारे नाम आ जाएंगे। बिगिंस विद फर्स्ट लेटर, अब फर्स्ट लेटर लिख के भी वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बिगिंस विद, बिगिंस मतलब उसका बस लेटर का फर्स्ट लेटर लिखो, नाम का फर्स्ट लेटर लिखो आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा सी, सी लिखूंगा ना, सिर्फ सी मैंने बटन प्रेस किया, सी बटन प्रेस किया तो कस्टमर नेम में जो जिसका नाम सी से शुरू हो रहा होगा ना वो सारे आ जाएंगे। सी से शुरू हो रहा होगा वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ, चंदन सिंह, सी से शुरू हो रहा है इसलिए सी आ गया। चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये तो एक ही नाम है। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ बिगिंस विद में, यहाँ पे लिखता हूँ आर, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने आर लिखा, बिगिंस विद आर। अब मैं ओके प्रेस करूंगा, जो भी जिसका नाम आर से शुरू हो रहा होगा वही आएगा। यहाँ ध्यान से देखो, दोबारा देखो, इसको आ रहा है, ठीक है। रोहित आर से शुरू हो रहा है, राहुल आर से शुरू हो रहा है, राजेश आर से शुरू हो रहा है। तो जिसका नाम आर से शुरू हो रहा है वो आ जाएगा। बिगिंस विद फर्स्ट लेटर, आप बस फर्स्ट लेटर लिखो, ठीक है। एक्सेल खुद समझ जाएगा कि जिसका नाम उस फर्स्ट लेटर से मेल खाता हो वो आ जाएगा। तो जिसका नाम आर से शुरू हो रहा है वो सारा आ गया, बिगिंस विद शुरुआती लेटर, ठीक है। ये आपको समझा दिया। मैं इसको अब कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करो, एक क्लियर फिल्टर प्रेस करो, एक ही बात है। टेक्स्ट फिल्टर में आपको मैंने बिगिंस विद करा दिया, अब एंड्स विद, आखिरी नाम लिखो, शुरुआत के लेटर, एंड्स का मतलब आखिरी नाम। जैसे मैं लिखता हूँ वी, मान लो मुझे राजेश यादव, मुझे वी चाहिए, वी, मैं यहाँ वी लिख दूंगा ना, तो वी नहीं, मैं यहाँ एच लिखूंगा ना, एच। तो नाम के लास्ट में जो भी आखिरी लेटर होगा एच, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। एच जो लास्ट एंडिंग लेटर होगा उस वो जो जिस नाम का होगा वो आ जाएगा। अब जिस लेटर में, जिस नेम की लास्ट में एच का वो नाम आ जाएगा। देखो कौन सा आया, ध्यान से देखो, ये देखो सिंह आया, लास्ट में क्या एच, अविनाश लास्ट में क्या एच आया, ठीक है। तो जिस लास्ट में जो भी लेटर मैच कर रहा होगा नेम के साथ वो आ जाएगा। तो इसे कहते हैं एंड्स विद, लास्ट लेटर लिखोगे तो भी आ जाएगा। दोबारा हम अब आते हैं कंटेन्स में। मैंने आपको एंड्स विद पढ़ा दिया, लास्ट लेटर। कंटेन का मतलब क्या होता है पहले समझो। कंटेन का मतलब होता है सरनेम, मैं सीधा बता देता हूँ, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। कंटेन का मतलब होता है सरनेम, ठीक है। सरनेम का मतलब जैसे कुंदन कुमार, रोहित कुमार, रोहित नाम हो गया, कुमार सरनेम हो गया। आप कुमार लिखोगे ना तो ओ कुमार नाम का सारे नेम आ जाएंगे अपने आप। इसमें सरनेम लिखना होता है, ये सरनेम को पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंटेन क्लिक करता हूँ, अब मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लिखूं, मैं बस यहाँ कुमार लिखता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ कुमार लिखा। ये तो कोई नाम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये सरनेम को कैच करता है, यानी कि आप कास्ट कह लो एक तरह से, सरनेम को कैच कर लेगा।
कुमार, जैसे मैंने कुमार लिखा इसने कैच कर लिया, मैं ओके बटन प्रेस करूंगा, लिखूं कुंदन कुमार, इसको इसने कैच कर लिया। लुक एट दिस, दिख रहा है कुंदन कुमार, कुंदन को नहीं कुमार, सरनेम कैच करता है ये। अब सरनेम को अगर चाहते हो कि इसका सरनेम ये, सरनेम लिखो, सरनेम का बंदा आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये सरनेम को कैच करता है, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूं, मैं दोबारा आपको ये समझा देता हूं। टेक्स्ट फिल्टर में आता है कंटेन, ठीक है। तो सरनेम आप लिखोगे वहां पे आ जाएगा। डज नॉट कंटेन मतलब उस सरनेम को छोड़कर, फिर से डज नॉट इक्वल टू मतलब उस बंदे को छोड़कर, डज नॉट कंटेन मतलब उस सरनेम को छोड़कर। जैसे मैं यहां लिखता हूं डज नॉट कंटेन, यहां लिखता हूं कुमार, चलो मैं कुमार दोबारा लिखता हूं, देखना अब जो भी इसके नाम के आगे कुमार लगा होगा वो हट जाएगा अपने आप। जिसके नाम का आगे कुमार लगा होगा वो नाम हट जाएगा, बाकी सारे नाम आ जाएंगे। क्लिक करता हूं, ध्यान से देखना, देखो कुंदन कुमार हट चुका है, इस टेबल में कुंदन कुमार हट चुका है। रोहित, राहुल, राजेश, यादव, किसी में भी कुमार लिखा हुआ है लास्ट में, ध्यान देखो, चंदन सिंह यादव, ठीक है। किसी भी नाम के आगे कुमार नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने उसको डज नॉट कंटेन किया हुआ है, वो हट चुका है, ठीक है। ये होता है डज नॉट कंटेन। कंटेन का मतलब सरनेम, आप सरनेम लिखो वो आ जाएगा और डज नॉट कंटेन का मतलब उस सरनेम को छोड़कर बाकी नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर फिल्टर कर देता हूं ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं, ये ऑप्शन, एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंड और। एंड का मतलब होता है साथ में, ये मैं फिर से भी रिपीट कर रहा हूं, एंड का मतलब होता है साथ में, नाम के साथ में, और का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। आप इस तरह से नंबर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं बिगिन, चलो मैं यहां सिलेक्ट करता हूं बिगिन, बिगिंस। मैं यहां लिखता हूं के, मैंने क्या लिखा, बिगिन विद के, यानी कि नाम के आगे, जिस नाम के आगे के लिखा होगा वो नाम हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहां मैं एंड पे प्रेस करता हूं, और नहीं एंड, ठीक है, एंड आ गया। अब मैं यहां प्रेस करता हूं कंटेन, चलो जो मैंने अभी समझाया आपको, कंटेन, ठीक। कंटेन क्या, सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहां लिखूंगा कुमार, ध्यान से देखना ये क्या हुआ, क्या हुआ, बिगिंस विद के एंड कंटेन कुमार, यानी कि जिस नाम का अक्षर के से शुरू हो रहा है वो उसके साथ में, यानी कि उसके साथ रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए उसके साथ कुमार, यानी कि के नाम का बंदा होना चाहिए और लास्ट में कुमार ऐड होना चाहिए। वो नाम मुझे ढूंढ के बताओ, वो खुद बता देगा कि जिस नाम के आगे के लगा हुआ वो आ जाएगा और लास्ट में उसका जो सरनेम में कुमार होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब एक साथ। तो अगर मैं ओके बटन प्रेस करूंगा, ध्यान से देखो क्या आया, मैं फिर से दिखा देता हूं, कुंदन कुमार, यानी के से शुरू हो रहा है और कंटेन क्या है, कुमार, ठीक है। दोनों एक साथ, एंड का मतलब एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ। तो कुंदन कुमार मेरा आ गया। मैंने बिगिंस विद के से शुरू हो रहा है, उसने पहला अक्षर इसको पकड़ लिया, दूसरा क्या कैच किया, कंटेन में कुमार, यानी कि सरनेम उसका कुमार होना चाहिए, दोनों को मिलाकर जो नाम बनता आ जाए, तो कुंदन कुमार मेरा आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन, ये क्या प्रेस हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। दूसरा ऑप्शन है और में क्या होता है, और का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। ये साथ में नहीं आएगा, ये अलग अलग। जैसे मैं इक्वल्स टू, मान लो इक्वल्स टू मैं यहां लिखता हूं रोहित, और बटन को प्रेस कर दिया, इस और बटन को मैंने प्रेस कर दिया, ध्यान से देखो, इसको और बटन को मैंने प्रेस कर दिया। यहां भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इक्वल, यहां लिखता हूं राहुल। अब ध्यान से देखना, रोहित और राहुल दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि मैंने क्या सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट किया है। और का मतलब अलग अलग, साथ में नहीं। एंड का मतलब साथ में था, इसलिए कुंदन कुमार दोनों साथ में आ गए। अब रोहित राहुल अलग अलग आएंगे क्योंकि मैंने और सिलेक्ट किया, और का मतलब अलग अलग। अब मैं ओके बटन प्रेस करता हूं, देखो ध्यान से देखो आप, रोहित राहुल, रोहित राहुल दोनों अलग अलग आ गए, ये है और।
अब समझ आ गया? और का मतलब अलग अलग, एंड का मतलब साथ में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप नाम को ढूंढ सकते हो। कई नाम ऐसे होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो आप एंड और को मिलाकर ढूंढ सकते हो कि भाई उसका नाम शुरुआत से राघव होगा और उसका कंटेंट कुमार होगा, तो राघव कुमार आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी आप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप बेटर बन पाओगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया क्लियर क्लियर फिल्टर, ठीक है। बाकी मैंने सारे ऑप्शन आपको करा दिए फिल्टर के, ठीक है। कस्टम फिल्टर वही है यार, आप इतना सीख लोगे ना तो कस्टम फिल्टर भी अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, डज नॉट, बिगिंस, एंड्स विद, कंटेंट, डज नॉट कंटेन, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करो, बाकी सारे ऑप्शन भी ट्राई करो जो मैंने नहीं बताए हैं। जैसे आप एंड्स विद को मिला के यहाँ कुछ मिला लिया, यहाँ कुछ मिला लिया, इसको ट्राई करो आप, ठीक है। एंड और को मिक्स करके जो भी बनता है बनाओ, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नॉइस के लिए थोड़ा मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, थोड़ा नॉइस का भी इशू है, तो आप लोग देख लेना। थैंक यू वेरी मच।